से है, जहां फतेहपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिले में आज आए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज केंद्र सरकार के द्वारा 2026-27 के बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सरकार ने देश हित में बजट को पेश किया है। इससे देश के नौजवानों को लाभ मिलेगा और उन्होंने कहा तत्कालीन कांग्रेस की सरकार में मनरेगा में हुए 14,00,000 करोड़ के घोटाले को लेकर कहा कि कांग्रेस के समय महादानव मनरेगा घोटाले को लेकर उन्होंने कहा कि पहले की सरकार में दिल्ली से 1 रुपया चलता था तो जिले आते आते 30 पैसा बचता था, लेकिन अब ऐसा उनकी सरकार में नहीं है। उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि अगर कोई अपराध करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। भारत और अमेरिका के टैरिफ मामले में कहा कि अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया तो भारत झुका नहीं। अमेरिका ने 50% से घंटाघर 18% टैरिफ किया तो कांग्रेस के राहुल गांधी को दर्द हो रहा। सपा से अखिलेश यादव और कांग्रेस से राहुल गांधी को देश की जनता धोखेबाज मानती है। देश हित में काम करने वाले मोदी जी को देश की जनता दिल से मानती है। 2047 में देश दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बनकर विकसित भारत कहलाएगा। वहीं उन्होंने 2027 के चुनाव में 325 सीट लाकर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का दावा किया, जबकि विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष पूरी तरह से हताश है। 24 में भी सपना देख रहे थे, लेकिन जनता ने उन्हें हार का मुंह दिखाया। उन्होंने देश में बढ़ती महंगाई के सवाल में कहा कि अगर महंगाई बढ़ी तो आमदनी की बढ़ी है। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से संवाददाता बबलू सिंह के साथ। दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो जिसके लिए भेजते हैं उसके बाद 15 पैसे पहुंचता है। इस प्रकार का बयान कांग्रेस की सरकार ने राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए दिया, लेकिन माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद 65 करोड़ से अधिक जनधन के खाते खोले गए और दिल्ली से चाहे लखनऊ से अगर लाभार्थी के खाते में 1 रुपया भेजा जाए, चाहे 1,000 भेजा जाए, चाहे 1 लाख भेजा जाए, पूरा पैसा डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी को देने का काम हो रहा है। और भ्रष्टाचार पे चोट करने के लिए बजट का विषय नहीं है, लेकिन उल्लेख इसलिए करूंगा कि भ्रष्टाचार पर हमारी सरकार का फोकस किस तरह का। भ्रष्टाचार रूपी जो दानव था, मनरेगा के नाम पर 12 लाख करोड़ निकल गया। ना मेरे मजदूरों की स्थिति बदली, ना मेरे गांव की सूरत बदली। अब उसकी जगह विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आ गया और उस अधिनियम के आधार पर अब स्मार्ट सिटी की तरह स्मार्ट गांव भी बनेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त भारत ही भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार ये हमारी बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। इस दिशा में हम लोगों ने एक बड़ा कदम उठाने का काम इस बजट के माध्यम से भी किया है। यूपीआई का इस्तेमाल करने का आपने का सबसे ज्यादा डिजिटल लेन देन भारत के लोग कर रहे हैं। दुनिया आश्चर्यचकित। हम कृषि के क्षेत्र में भी एआई का इस्तेमाल करके किसानों को, अन्नदाताओं को समृद्धशाली बनाने को आगे बढ़ रहे हैं। रक्षा बजट को बढ़ाने का काम किया गया। अगर हम आज विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है तो हम दुनिया की सामरिक दृष्टि से महाशक्ति बनकर के तैयार हो। हमारा बजट ये कहता है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़ेगा तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं। इस बजट में इंफ्रा को लेकर आज जब मैं फतेहपुर आ रहा था, दुनिया के हर देश की अर्थव्यवस्था को पछाड़ते हुए भारत बहुत तीव्र गति से प्रगति के पथ पर अग्रसर है और आज देश दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ रही है। इस बार के बजट के माध्यम से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लगातार
मेक इन इंडिया पर जोर रहता है, आत्मनिर्भर भारत पर जोर रहता है। उसके लिए मैं कहूंगा कि ये बुलेट ट्रेन से भी तीव्र रफ्तार से 26-27 का जो बजट है देश को आगे ले जाने वाला है। मैं अगर ये कहूं कि भारत 2026-27 के बजट के आधार पर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा तो कोई दृष्टि भारत की ओर है। भारत के विकास को देख करके, गरीब कल्याण को देख करके और गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़के गरीबी पर विजय प्राप्त करके 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने को लेकर के महिला सशक्तिकरण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। देश की उसके शिक्षा से लेकर के, उसके स्वास्थ्य से लेकर के, उसके रोजगार तक की और हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने की दिशा में हमारी सरकार ने काम किया। अगर मैं कहूं कि 2026-27 का जो बजट है वह विकास का एक्सप्रेस वे है तो कोई गलत नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके शिक्षा के क्षेत्र में उनकी बढ़ोतरी के लिए इस बजट में हर जिले के अंदर गर्ल्स हॉस्टल बनाने का ऐलान किया गया। भारत आर्थिक दृष्टि से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 13वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है।